इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के प्रैक्टिस में इन सारे कॉन्सेप्ट पर, इनफाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, इन सारे कॉन्सेप्ट पर मिला करके जो है सो किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, इन सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का चर्चा आज हम लोगों को करना है। बात समझ में आ रहा है? तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने क्या, पहला क्वेश्चन है क्या कि देखिए ये एक अर्धवृत्ताकार चालक है और अर्धवृत्ताकार चालक जो है ये कुछ इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से है, अर्धवृत्ताकार तार मोड़ा हुआ है, ठीक ना। आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या क्या रहा है कि अगर इसका केंद्र है ये O, बात नहीं करो, इसका केंद्र है ये O और कह रहा है कि छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या स्मॉल r और बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या कैपिटल R। आपको कह रहा है क्या कि यदि यहां से धारा हम I बहा दें तो धारा I ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे वापस आएगा, ऐसे वापस आएगा, फिर ऐसे वापस आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है क्या कि एक तार को कुछ इस तरीके से मोड़ा गया है कि दो वृत्त बन रहा है, अर्धवृत्त, एक का त्रिज्या स्मॉल r, एक का त्रिज्या कितना। अगर इस लूप से होकर के धारा I बहा दी गई है तो आपको कहेगा क्या, आपको कहेगा क्या कि जो बिंदु O है, बिंदु O पर बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन है। अब देखो कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको इसको पार्ट वाइज चुनना होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग भागों में बांटेंगे। तो इसमें मैं पहला भाग जो मान रहा हूं, ये पहला भाग में बड़ा वाला अर्धवृत्त को मान रहा हूं, कोई दिक्कत है आपको? दूसरा भाग में छोटा वाला अर्धवृत्त को मान रहा हूं। इसका जो तीसरा भाग है, देखिए यहाँ पर एक सीधा वायर भी है, इसको मैं तीसरा मान ले रहा हूं, और इधर भी एक सीधा वायर है जिसको मैं क्या कर रहा हूं, चौथा मान रहा हूं। मैं चारों के कारण अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालूंगा, उसका दिशा निकालूंगा और फिर इसको क्या करूंगा, एक जगह करूंगा कि जोड़ना है कि घटाना है। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि जो पहला अर्धवृत्त है, तो पहला जो अर्धवृत्त है भाई, उसके कारण अगर तुम चुंबकीय क्षेत्र का मान बोलोगे B1 तो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त तो पूरे वृत्त के कारण जो हम लोग लिखते थे, पूरे वृत्त के कारण हम लोग लिखते थे कितना, म्यू नॉट I बाई 2R। तो आधा वृत्त के कारण कितना लिखेंगे, म्यू नॉट I बाई 4R, 4R लिखेंगे भाई। तो देखो कि म्यू नॉट ठीक है, करंट I बह रहा है ठीक है, 4 ठीक है, और बड़े वाले का त्रिज्या कितना है, इतना चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे कि नहीं, इतना चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे। अब देखो जरा सा दिशा का बात करते हैं। तो दिशा में अपने राइट हैंड के अंगूठा को किधर रखिए, करंट के डायरेक्शन। तो जब करंट के दिशा में रखिएगा, देखिए करंट ऐसे जा रही है, तो यहां से जब उंगली को बंद करेंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा, ऊपर, ऊपर किधर जाएगा, मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है वो कैसा, इनवर्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बात समझ में आ रहा है? पहले के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। अब देखिए कि अगर दूसरे के कारण हम लोग B2 निकालना चाहें तो B2 भी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट के जगह म्यू नॉट, I के जगह पर I, 4 के जगह पर 4। लेकिन इस छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या कितना है, स्मॉल r, तो ये रखेंगे कितना, स्मॉल, परिमाण निकल गया। जरा सा दिशा का बात करिए। तो दिशा में देखिए आप, करंट जा रही है इधर, इस साइड अंदर जाएगा और इस केंद्र पर क्या आएगा, बाहर आएगा। बात समझ में आ रहा है? जब इस तार को आप मुट्ठी में पकड़ेंगे तो उंगली यहां से अंदर जाएगा और यहां से क्या होगा, बाहर आएगा। बात समझ में आ रही है? तो जहां से अंदर गया उधर से तो हमको मतलब है नहीं, हमको केंद्र पर मतलब है, तो केंद्र पर किधर आएगा, बाहर आएगा। तो केंद्र पर बाहर आएगा भाई, इसका मतलब जो यहाँ पर हम लोगों के मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखिए कि अगर B3 लिखना है तो B3 में देखिए कि ये सीधा वायर है और इस सीधा वायर के अलोंग ही कहीं पर पॉइंट O है ना, इस सीधा वायर के अलोंग ही पॉइंट O है कि नहीं। अरे भाई साहब, वायर ऐसे रहता था, पॉइंट यहाँ पर रहता था, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना लिखते थे, 0। तो वायर ऐसे है और पॉइंट वो इसके सामने में है, तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। और अगर B4 का भी बात करें तो B4 का भी बात करें तो ये भी कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि इसमें इस दोनों का तो कोई बात ही नहीं रहा। अब इस दोनों में
हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि रिजल्ट क्या होगा। एक है अंदर के तरफ, एक है बाहर के तरफ। तो ये तो बात पता है कि विपरीत दिशा में है, तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। विपरीत दिशा में है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना। अब घटाने के लिए हमको ये चुनना पड़ेगा कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो देखो कैपिटल आर बड़ा है और स्मॉल आर क्या है, तो बड़े वाले नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, और छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा। इसका मतलब B1 छोटा है और B2 क्या है, बड़ा है। तो भाई साहब जब आप बी नेट लिखिएगा, तो बी नेट लिखिएगा तो क्या करिएगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाइएगा, यानी कि B2 माइनस B1 लिखिएगा, और जो दिशा होगा वो बड़े वाले का ही दिशा होगा। तो बड़े वाले का दिशा B2 का क्या है, डॉट, मतलब दिशा क्या रहेगा। अब देखो कि अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 स्मॉल आर माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 टाइम्स कैपिटल आर। दोनों में से म्यू नॉट आई बाई 4 कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना, 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर, और यही हो जाएगा क्या इसका आंसर। आपको म्यू नॉट बाई 4 का वैल्यू पता है, आई पता रहेगा इससे कितना करंट जा रहा है, दोनों का रेडियस पता रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान आपसे निकल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखिए। कहाँ पे, देखो 4 रीजन है ना, 2 तो अर्धवृत्त हो गए, और ये सीधा वाला भी तो एक वायर है, ये सीधा वाला भी तो वायर है। तो 4 वायर है जिसमें 2 अर्धवृत्ताकार है, और ये सीधा, ये एक ही वायर को ऐसे मोड़ दिया गया है जिसमें 2 अर्धवृत्ताकार रीजन बन रहा है और 2 सीधी रीजन बन रही है। तो हर रीजन को हम लोग अलग अलग कैलकुलेट किए, इसीलिए 4 रीजन में बात किए। अब इस सीधे वाले रीजन के सामने ही ये पॉइंट है, तो सामने जब चालक के सामने पॉइंट हो जाता है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, और यहाँ भी सीधे चालक के सामने ही ये पॉइंट है, तो यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए 4 रीजन को लेकर के बात की, जिसमें तीसरे और चौथे रीजन के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया, और पहले और दूसरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र का कुछ ना कुछ दिशा भी हुआ और कुछ ना कुछ परिमाण भी हुआ। ये पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोग होमवर्क में करके लाइएगा इसको, होमवर्क में करके लाइएगा। ये क्वेश्चन है कैसा, तो ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, इस तरह से एक चालक है, यहां पर ये और यहां पर ये ऐसे मिल रही। कह रहे क्या कि इसका जो यहां से यहां तक का ये लेंथ है, ये लेंथ, ये है स्मॉल आर, और यहां से यहां तक का जो ये लेंथ है, ये लेंथ है कितना, कैपिटल आर। ये पॉइंट है ओ, और इस बार भी कह रहा है कि इससे करंट आई ऐसे गया, ऐसे करंट आई आया, ऐसे करंट आई आया, और फिर वापस ऐसे करंट आई घूम गया पूरा। तो आपको निकालना है वही चीज क्या, आपको निकालना है वही चीज क्या, कि जो बिंदु ओ होगा, बिंदु ई पर बी का मान ज्ञात करें। बिंदु ओ पर बिंदु चुंबकीय क्षेत्र बी का मान ज्ञात करें यदि ये कोण दिया हुआ है कितना, थीटा। बात समझ में आ रहा है, यदि ये कोण दिया हुआ है कितना, थीटा। तो ऐसा केस में आपको कराया हुआ हूं कि अगर वृत्त का चाप थीटा कोण बनाता हो तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो देखो 2 वृत्तीय कण है, 2 वृत्तीय अंश है और 2 सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा के एलोंग ही पॉइंट ओ है, यहाँ भी सीधी रेखा के एलोंग ही पॉइंट ओ है। तो इसके और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र 0 ही हो जाएगा। ऊपर वाले के कारण कुछ ना कुछ होगा और नीचे वाले के कारण भी कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा। दोनों में बड़ा छोटा देख करके घटा करके अपना काम कंप्लीट कर लोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए ये जो अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये अगला क्वेश्चन है क्या, इसको आपको होमवर्क में करके आना है, ठीक ना, इसको होमवर्क में करके आना है। और अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक धारावाही चालक है, ये ऐसे मुड़ा हुआ है और फिर यहां से सीधा हो गया। बात समझ में आ रहा है, धारावाही चालक है, यहां से सीधा है, और सीधा है तो ये है यहाँ पर इन्फानाइट पे, इन्फानाइट से सीधा चलते चलते यहाँ तक आया, यहाँ से इसमें धारा बही आई, ऐसे गई धारा आई, और यहाँ से भी ऐसे आ गई धारा आई, ये यहाँ तक वृत्त है, और फिर यहाँ से सीधी रेखा है, और ये गई कहाँ तक, अनंत तक। आपको कहा जा रहा है क्या, कहा जा रहा है कि इस अर्धवृत्त का
केंद्र है O, इस अर्धवृत्त का केंद्र है क्या O, और इस अर्धवृत्त का त्रिज्या आपको दे रखा है कि इसका त्रिज्या है कुछ भी A, इसका त्रिज्या है कितना A। तो आपको कह रहा है क्या कि आपको सवाल में कहा जा रहा है कि जो बिंदु O है, बिंदु O पर B का मान ज्ञात करें, बिंदु O पर B का मान ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिएगा कि ये वाली सीधी रेखा के अनुरूप ही है ये पॉइंट। तो सबसे पहले तो क्या करना है अपने को कि पार्ट वाइज करना है। तो पार्ट वाइज में देखो कि इधर पहला नंबर में ये हो रहा है एक सीधा लाइन, पहला नंबर में ये है एक सीधा लाइन, दूसरा नंबर में आप ये देखिए कि एक अर्धवृत्त है, और तीसरा नंबर में ये भी है एक सीधा लाइन। बात समझ में आ रहा है? तो देखो कि पहले वाले सीधे लाइन के कारण अगर तुम चुंबकीय क्षेत्र का बात करोगे तो पहला वाला सीधा लाइन के कारण जो B1 लिखोगे, तो देखो बिंदु A इस धारावाही चालक के अनुरूप ही है, इसी के दिशा में है। तो जब अनुरूप हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र हम लोग कितना लिखते हैं 0 लिखते हैं। इसका मतलब B1 का मान कितना हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि यहाँ से जो है तो धारा बह रही है कैसे, सेमी सर्कुलर पाथ पे, है ना, अर्धवृत्ताकार रास्ते पर चल रही है। तो अर्धवृत्ताकार पथ के कारण केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालने आता है। कितना लिखते हैं भाई B2 बराबर लिखते हैं कितना म्यू नॉट I बाई कितना 4, और इसका रेडियस कितना है। जरा सा दिशा का बात कर लेते हैं। तो दिशा का बात करिएगा तो देखिए ऐसे धारा जा रही है अंगूठा के दिशा में, और जब मुट्ठी बंद करेंगे तो इधर किधर जाएगा, अंदर के तरफ जाएगा। मतलब भाई साहब इसका डायरेक्शन डॉट है कि क्रॉस है, क्रॉस है। कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सा देखो कि जो तीसरा रीजन है, इस तीसरा रीजन में देखो कि ये बिंदु है अपना O, और ये सेमी इनफाइनाइट वायर वाला केस है, ये जा करके मिलेगा कहां पर, इनफाइनाइट पर। इसका मतलब इस केस के लिए जो φ1 का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और जो φ2 का वैल्यू हो जाएगा वो कितना, सेमी इनफाइनाइट वाला केस अभी दिखाया था कि सेमी इनफाइनाइट वाले केस में तुम देखो ध्यान से कि जब इस वायर को इस पॉइंट से इधर मिलाओगे तो ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा, और जो लाइन इनफाइनाइट पे जाके मिलता है उसको हम पैरेलल कंसीडर करते हैं। तो अगर पैरेलल है तो ये वाला 90 डिग्री, तो ये वाला भी कितना डिग्री, तो φ1 कितना हो जाएगा। और जरा सा देखो दूसरे टर्मिनल इधर मिलाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो दूसरा टर्मिनल से कहां पर मिलाएंगे, यहाँ पर, तो ये कोण कितना हो जाएगा, देखो घट के ये कोण कितना हो जाएगा 0 डिग्री। इसका मतलब φ2 कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अब ध्यान से देखना कि अगर हम यहाँ पर B3 लिखेंगे, तो B3 इक्वल टू कितना लिखते हैं बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A, डिस्टेंस तक, ठीक है। साइन φ1 यानी कि साइन कितना डिग्री 90 डिग्री, और प्लस साइन φ2 यानी कि साइन कितना डिग्री 0 डिग्री। जरा सा डायरेक्शन का बात कीजिए, देखिए धारा जा रही है अंगूठा के दिशा में, धारा जा रही है किधर, अंगूठा के, मुट्ठी बंद करेंगे तो O पॉइंट पर अंदर जाएगा उंगली कि बाहर आएगा, अंदर जाएगा। मतलब ये भी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन कैसा है, क्रॉस डायरेक्शन है, इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक ना। कैसा डायरेक्शन है, क्रॉस डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन। अब जरा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A, साइन 90 डिग्री 1 और साइन 0 डिग्री कितना 0, ये हो जाएगा कितना म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A के बराबर में, और डायरेक्शन इसका कैसा है, क्रॉस। तो देखो B2 और B3 दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, इनवर्ड है, और दोनों का कुछ ना कुछ क्या है, मैग्नीट्यूड है। दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो जो बी नेट लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, B1 प्लस B2 प्लस B3, क्यों कि B1 तो 0 ही है, B2 का वैल्यू कितना है म्यू नॉट I बाई 4A, और B3 का वैल्यू कितना है म्यू नॉट I बाई 4 पाई A, और इसका डायरेक्शन किधर जाएगा, दोनों क्रॉस में है तो इसका डायरेक्शन भी किधर जाएगा। अब देखो कि इस दोनों में से अगर भाई साहब तुम कुछ चीजें हैं जो कॉमन आ रही है, जैसे म्यू नॉट I दोनों में है और नीचे 4A भी दोनों में है, बच जाएगा इसमें कितना 1 प्लस 1 बाई पाई, और यही हो जाएगा कि आपका आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया,
बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया? तो ये बहुत ही आसान सवाल बनता है यहाँ से। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि पीछे जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है वो सारा कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, सवाल बनते चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? देखिए एक अगला क्वेश्चन देखिए, एक अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे इनफाइनाइट से एक वायर चल के आया। क्या कहेगा? इनफाइनाइट से एक वायर चल के आया यहाँ तक, और यहाँ से ये मुड़ गया वृत्ताकार रास्ते पर, और फिर ये यहाँ से चला गया कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट से आया है, इनफाइनाइट से आया है यहाँ तक, यहाँ से मुड़ गया है वृत्ताकार पथ पर, और वृत्ताकार पथ से फिर कहाँ चला गया? इनफाइनाइट पे। कह रहा है कि यदि इस चालक से धारा हम आई बहा दें तो यहाँ से भी धारा आई जाएगी, यहाँ से भी धारा आई जाएगी, और यहाँ से भी धारा। कह रहा है कि ये जो आपका वृत्त बना है, इस वृत्त का कह रहा है क्या कि ये केंद्र बिंदु है O, और इसका त्रिज्या कह दिया कितना? R। यहाँ पर जो वृत्ताकार रीजन बना है, इस वृत्ताकार रीजन का केंद्र बिंदु है कौन सा? O, और इसका त्रिज्या है कितना? R। तो आपको फिर से वही सवाल पूछ रहा है क्या? फिर से वही सवाल पूछ रहा है आपसे कि बिंदु O पर, बिंदु O पर क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। जरा सा बनाइए इसको, कॉपी निकाल के जरा सा बनाइए। देखिए पिछले सवाल के जैसे ही है ना। रीजन मान लीजिए, रीजन मान लीजिएगा तो पहला वाला वायर ये सेमी इनफाइनाइट, दूसरा वाला ये सर्कल, और तीसरा वाला ये भी क्या? सेमी इनफाइनाइट। ठीक ना? जीरो किसी के कारण नहीं होगा, क्योंकि बिंदु O जो है किसी भी रेखा के अनुरूप नहीं है। ठीक ना? जरा सा बनाइए तो 2 मिनट टाइम देके। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए ये पहला वाला वायर है, एक टर्मिनल जिसका यहाँ पर है, और दूसरा टर्मिनल कहाँ पर है? इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट पर है, मतलब ये सेमी इनफाइनाइट वायर है जिसका एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड कहाँ तक गया है? इनफाइनाइट तक। तो अगर दोस्त B1 लिखोगे, तो B1 लिखोगे तो कितना लिखोगे? μ0/4 I बाई डिस्टेंस है कितना? नहीं, डिस्टेंस है कितना? R। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना? R। तो I/R साइन φ1 के जगह पर कितना लिखोगे, और φ2 के जगह पर कितना लिखोगे? 0 डिग्री। ये 1 ही हो जाएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? μ0/4 I बाई कितना? R। जरा सा डायरेक्शन देखो,
तो डायरेक्शन देखो, करंट जाएगा इधर से जाएंगे अंदर, तो इधर से आएंगे किधर, अच्छा चलो देखो, करंट जाएगा इधर, तो उंगली जाएगा यहाँ से अंदर, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड। डायरेक्शन हो जाएगा इनवर्ड, मतलब कैसा, क्रॉस। अब देखिए ये सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर का 1/4 भाग है। तो आपको मैं बताया हूं कि अगर पूरा सर्कल रहे तो म्यू नॉट आई बाई कितना लेना है, तो 1/4 रहे तो इसका 1/4 गुना हो जाएगा, तो 1/4 गुना हो जाएगा। तो भाई साहब अगर B2 लिखेंगे तो B2 हो जाएगा कितना, म्यू नॉट आई बाई 8R। और इसका डायरेक्शन देख लो जरा सा, तो डायरेक्शन देखो, ये है अंगूठा, करंट के डायरेक्शन में कैसे अंगूठा रखेंगे, ये मान ले यहाँ पे करंट जा रहा है, यहाँ तो लग जाएगा। अब देखो करंट जा रही है ऐसे, तो इधर उंगली किधर जाएगी, मुट्ठी बंद करेंगे तो अंदर, इसका मतलब इसका भी डायरेक्शन कैसा है, इनवर्ड डायरेक्शन है। अब वहां पे समझ में आ गया ना, उतना ऊपर मेरा हाथ चला तो जाता लेकिन फिर ऐसे नहीं मुड़ता, ठीक ना। अब देखो तीसरा वाला वायर भी देखो, इस तीसरे वाले वायर का एक एंड फिक्स और दूसरा एंड कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक। इसका मतलब अगर B3 लिखेंगे दोस्त, तो B3 कितना लिखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए के जगह पर कितना, साइन φ1 के जगह पर कितना, और φ2 के जगह पर कितना, 0 डिग्री। डायरेक्शन जरा सा देख लीजिए, तो डायरेक्शन देखिएगा तो देखिए, करंट आ रही है नीचे, इधर उंगली किधर जाएगा, अंदर, मतलब इसके कारण भी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो है कैसा, इनवर्ड। और ये भी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई कितना R, डायरेक्शन क्या रहेगा, इनवर्ड। अब देखिए कि तीनों तार के कारण, पहले दूसरे और तीसरे तीनों तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो अंदर के तरफ ही है, सेम है। तो अगर सेम दिशा रहेगा तो सारे को क्या करेंगे, अरे भाई मैं भी इधर धक्का लगाओ, तुम भी इधर लगाओ और कोई और भी इधर ही लगाए, तो कुल जो बल लगेगा वो क्या करेगा, सारा जुड़ जाएगा। तो पहला चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर के तरफ, दूसरा भी अंदर के तरफ और तीसरा भी। तो जो हम लोग बी नेट लिखेंगे भाई, वो जो बी नेट लिखेंगे, वो बी नेट लिखने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, B1 प्लस B2 प्लस B3, और सबका दिशा अंदर के तरफ है तो इसका दिशा भी क्या हो जाएगा। अब सबका वैल्यू रख लो, तो सबका वैल्यू जब रखोगे, तो जब सबका वैल्यू रखोगे तो सबका वैल्यू रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई R प्लस ये है कितना, म्यू नॉट आई बाई 8R। यहाँ कैपिटल R गलती से लिखा गया है, ठीक ना, इसको स्मॉल r ही रखना है, और प्लस ये भी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई R। अब ध्यान से देखिए कि इसमें से म्यू नॉट आई सारे में है ऊपर, कॉमन आ जाएगा, 4R सब में है नीचे, तो 4R भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब देखिए इसमें बचा कितना, 1/पाई प्लस इसमें बचा 1/2, क्योंकि 4 कॉमन हो चुका है, और इसमें भी बचेगा कितना, 1/पाई। सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके आंसर लिख लीजिएगा, काम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। चलो अब देखना कि अब एक और सवाल देखिए आप लोग, कि एक सवाल पूछ रहा है आपसे क्या, कि एक सवाल कह रहा है आपसे क्या, कि एक सवाल कह रहा है क्या, कि ऐसा वृत्त है, ऐसा, ठीक ना, इस वृत्त का केंद्र है ये, यहां से एक तार आ रही है ऐसे, और एक तार चली गई ऐसे, और ये दोनों तार जाकर के लगती है कि कहां पर ये दोनों मिल जाएगी, केंद्र पर। अगर ये कोण है थीटा, यहां से धारा गई आई, यहां से भी धारा गई आई, और यहां से धारा वापस आ गई कितनी, आई, ये बिंदु का नाम है O। तो फिर से आपको वही निकालना है क्या, आपको वही निकालना है क्या, कि जो बिंदु O होगा, वो बिंदु O पर आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो जब बिंदु O पर भाई साहब चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, जरा सा ध्यान दीजिए, आप कैसे ज्ञात करेंगे, जरा सा ध्यान दीजिए। तो देखिए इस कहानी में भी आपके पास 3 रीजन बन रहा है, 3 रीजन बन रहा है। पहला ये सीधी लाइन, दूसरा ये वृत्त, और तीसरा ये सीधी लाइन। तो आप ध्यान दीजिएगा
कि पहले वाले के कारण बिंदु O इसके दिशा में ही है, अंतिम वाले के कारण भी बिंदु O इसके 0 हो जाएगा। अच्छा ये भी दिया हुआ है कि इस वृत्त का त्रिज्या है कितना r। तो ये कोण अगर थीटा बना रहा है तो ये बताओ कि पूरा कोण ये थीटा था तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। रेडियन में रखते हैं एंगल को, कितना होगा 2 पाई माइनस। अब थीटा कोण के लिए आपको चुंबकीय क्षेत्र पता है ना। तो देखो कि यहाँ पर अगर तुम B1 लिखोगे तो B1 कितना हो जाएगा, अगर तुम B3 लिखोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। अब तुमको याद होगा, देखो अगर तुमको हम बताए होंगे तो बताए होंगे कि 2 पाई एंगल के लिए पूरे सर्कल के लिए, पूरे सर्कल के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र लिखते हैं वो कितना लिखते हैं म्यू नॉट आई बाय 2r। तो एक के लिए कितना लिखेंगे म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू 1 बाय कितना 2 पाई से भाग करेंगे। तो थीटा कोण के लिए कितना लिखेंगे म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा बाय कितना 2 पाई। बस ध्यान रखना है कि थीटा किस में रहे रेडियन में रहे। तो हमको लिखना है कितने के लिए थीटा के लिए कि 2 पाई माइनस थीटा के लिए। अगर थीटा होता तो ये वाला आर्क लिया था, बात समझ में आ रहा है ना। अगर थीटा कोण होता तो आर्क कौन सा होता है ये वाला, लेकिन ये तो खाली जगह है। आर्क है कौन सा ये वाला पूरा घूम के, तो ये कोण है थीटा तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस। बात समझ में आ रहा है। अब ये कोण है थीटा तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। तो भाई साहब 2 पाई माइनस थीटा के लिए अगर आपको निकालना है तो कितना लिखिएगा म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा के जगह कितना 2 पाई माइनस थीटा और बाई कितना 2 पाई। जरा सा डायरेक्शन देख लीजिए, धारा जा रही है ऐसे, उंगली किधर जाएगा तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा बी नेट कितना हो जाएगा वही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कहे कि जो बी नेट हो जाएगा वो कितना इनवर्ट, क्यों कि 2 पाई के लिए इतना होता है पूरा सर्कल के लिए, तो एक के लिए इतना हो जाएगा 1 बाई 2 पाई टाइम, थीटा के लिए इतना हो जाएगा और 2 पाई माइनस थीटा के लिए इतना हो जाएगा। यही अपना क्या हो जाएगा आंसर, क्यों कि B1 और B3 तो ऑलरेडी 0 है। तो B2 कितना निकल के आ जाएगा, इसका मतलब जो B2 निकल के आ गया, ये B2 निकल के आ गया कितना म्यू नॉट आई बाई 2r 2 पाई माइनस थीटा बाई कितना 2 पाई, और इसका डायरेक्शन किधर रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं। और यही B2 जो है, यही B2 क्या हो जाएगा बी नेट हो जाएगा। ये कितना म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 2 पाई माइनस थीटा बाई कितना 2 पाई। बात समझ में आ रहा है। अब देखो ये इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक सवाल आपके सामने में, जरा सा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आप बना भी लीजिएगा। इस बार क्या क्या रहा है, इस बार क्या क्या रहा है कि वृत्त है ऐसा, और इस वृत्त में, इस वृत्त में आपको क्या कह रहा है कि फिर से ऐसे 2 तार लगी हुई है, ऐसे एक तार जो जाकर के इधर कहीं पर मिलती है केंद्र पर, और एक तार ऐसे जो यहाँ से होकर के निकलती है। बात समझ में आ रहा है। इस बार कहा क्या कि जो धारा I है वो यहाँ से प्रवेश की, और यहाँ पर आने के बाद देखिए कि विद्युत धारा का 2 रास्ता मिल जाएगा, एक तो ऊपर के तरफ और एक क्या नीचे के तरफ। यहाँ जंक्शन है ना, तो जंक्शन पर करंट आएगा तो 2 भागों में बटेगा, तो 2 भागों में बटेगा तो कह दिया क्या कि इधर करंट गया I1 और इधर करंट आया कितना I2। ये I1 यहाँ से घूम के आएगा, I1 घूम के आएगा यहाँ तक, और ये I2 भी घूम के आएगा कहाँ तक, और फिर यहाँ से I1 और I2 मिलेगा तो इससे निकल जाएगा कितना करंट I निकला तो I1 I2 में बटा, फिर यहाँ पर आकर के I1 I2 मिला तो कितना निकला। कह रहा है कि यदि ये कोण जो है, यदि ये कोण थीटा बराबर है आपका 60 डिग्री का, ये कोण है कितना थीटा बराबर 60 डिग्री का, और आपको कह रहा है क्या कि 60 डिग्री का है, और I1:I2 जो है, I1:I2 जो है ये कह रहा है आपको कि ये है 2:3, और I बराबर कह रहा है कि ये है 5 एम्पियर का। तो आप बताइए भाई साहब कि बी नेट एट ओ कितना होगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है तो बनाओ।
I1 और I2 देखो 2:3 में है, मतलब सिंपल सा बात है कि I1 अगर 2 एम्पियर होगा तो I2 कितने का हो जाएगा, 3 एम्पियर का हो जाएगा। अब निकालो सबके कारण चुंबकीय क्षेत्र, दिशा लगाओ, काम करो। पिछला सवाल इसीलिए बताए थे, इसी को सॉल्व करने के लिए, ठीक ना। तो पिछला सवाल में से कुछ मदद लीजिए और इसको फिर से बनाइए। पेज पीछे कर दें, पहले सवालवा लिख लीजिए। दिशा अगर सेम रहेगा तब, मैथमेटिक्स मत लगाओ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सब के कारण निकाल लेंगे ऑल एट ए टाइम, और उसके कारण ऑड वाला घटा लेंगे तो इवन वाला मिल जाएगा। नहीं भाई, डायरेक्शन भी है, उसको देखना पड़ेगा हम लोगों को। बनाइए, सोच के बनाइए। हम तो नहीं बना देंगे। हाँ हाँ, 1 मीटर मान लेना, आर बराबर कितना, 1 मीटर। ये रेडियस आर और ये रेडियस आर। पीछे करते हैं, ये लो। आज स्कूल में एगो बच्चा का बर्थडे था, तो एगो टॉफी दिया है हमको, 4-5 को दिया था। बड़ी फेवरेट टॉफी है मेरा बचपन का, नाम है उसका लंदन डेयरी। चलो ध्यान दो, ध्यान देना। पहला रीजन सेलेक्ट करो, ये देखो, पहला वाला वायर ये, दूसरा वाला ये, तीसरा वाला ये और चौथा वाला। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले के कारण आप देखिए कि जो B1 आएगा वो कितना, और जो B4 आएगा वो भी कितना, इस दोनों का तो झंझट ही खत्म हो गया। अब निकालना है आपको क्या, B3 और B2। तो चलो B3 का बात करते हैं। B3 का जब बात करोगे तो देखो, अभी निकाले थे कितना, कि थीटा कोण के लिए हम लोग कितना लिखते हैं, μ0I/2r, थीटा बाई कितना, 2 पाई, लेकिन थीटा किस में रहे, रेडियन में रहे। तो ध्यान देना कि अगर ये एंगल कह रहा है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 300 डिग्री। और तुम ध्यान देना कि 60 डिग्री बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, π/3। तो 300 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, कितना, 5π/3। सही बोल रहे हो, 180 होता है पाई, तो एक होगा π/180, तो 300 होगा
5/180 गुने 300, 300 होगा, 0 से 0 काट दो, 6 से काट दो, 6 3 18, 6 5 30, 5 पाई/3। ठीक है, अब देखिए कि जब B3 का वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, μ0I/2R और थीटा बट्टा कितना 2 पाई। तो हम लोग लिख रहे हैं B3 है नीचे वाला, कितना लिखेंगे, μ0 की जगह μ0, I के जगह करंट I2 लिखेंगे जो कि कितने का है, 3 एम्पियर का, I2 बाई μ0 I कितना लिखते थे, 2R। तो 2R का मतलब 2 इंटू रेडियस इसका दिया हुआ है R, और इंटू कितना लिखते हैं, θ/2 पाई। तो थीटा के जगह पर कितना लिखोगे, π/3, इंटू बाई में है 2 पाई यानी कि कितना 2 पाई। देखो पाई से पाई जाएगा है ना, तो पाई से पाई जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1/6। म्यू नॉट के जगह पर कितना रख सकते हैं आप, देखिए μ0/4 पाई का वैल्यू मैंने बताया कितना, 10 का पावर। तो μ0 का वैल्यू आप कितना रख सकते हैं, 4 पाई इंटू 10 का पावर -7। तो रखिए कितना, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। और I2 का वैल्यू है कितना, 2 इंटू रेडियस का वैल्यू है कितना, और गुने कितना 1/, देखो 3 से कट जाएगा 2 बार में 6, और ये 2 और 2 मिलके कट जाएगा, यानी कि बचा कितना, पाई इंटू 10 का पावर -7 टेस्ला। ठीक ना, जरा सा डायरेक्शन देख लो, करंट जा रहा है ऐसे, इधर जाएगा अंदर और इधर जाएगा, मतलब इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, आउटवर्ड। ये निकल के आया क्या चीज, B3, ये निकल के आया क्या चीज, B3। अब देखिए कि B4 अगर निकालना है तो B4 निकालना है तो कितना लिखिएगा, μ0, करंट कितना बह रहा है, I1 बाई कितना 2R, और थीटा बट्टा कितना लिखते हैं 2 पाई। तो थीटा के जगह पर कितना है, अच्छा B4 नहीं B3, ठीक ना, B3। अब देखना कि थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा, थीटा के जगह पर हो जाएगा 5 पाई/3, और इसमें क्या करना है, 2 पाई से डिवाइड कर देना है, हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए कि पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ μ0 के जगह फिर से हम लोग कितना रखेंगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻, I1 के जगह पर कितना है भाई, I1 के जगह पर कितना 2 एम्पियर, और यहाँ पर हो जाएगा 2R यानी कि 2 इंटू 1, और इंटू ये कितना हो जाएगा 5/6। देखिए 5/6 हो गया तो काट लीजिए, किसी से कटेगा, 2 से 2 दूनी 4 कटेगा, इसको मत ही काटिए, इसको काट लीजिए, 2 से 3 बार में कट गया। ये कितना हो गया, 500 का 20 पाई, ये कितना हो गया 20 पाई इंटू 10⁻⁻7, और नीचे कितना बच गया, 3 दूनी 6। इसका डायरेक्शन जरा सा देख लो, ये जाएगा यहाँ से इधर अंदर, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इनवर्ड डायरेक्शन। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, देख लो बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो यहाँ से ध्यान से देखो, ये है पाई इंटू 10⁻⁻7, और ये 20 पाई यानी कि 6 3 18, 3 पाई से भी ज़्यादा, तो ये ज़्यादा हुआ, ज़्यादा वाले में से कम वाले को क्या करोगे, माइनस कर लोगे, डायरेक्शन किसका रहेगा, काम हो जाएगा, है ना। यानी कि जो आप B नेट लिखेंगे, जो B नेट लिखेंगे वो क्या करेंगे, B3 माइनस B2, और डायरेक्शन रह जाएगा इसी का, कैसा डायरेक्शन, क्रॉस डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन कैसा है, क्रॉस डायरेक्शन। यह है कितना 20 पाई/6, यह है कितना 20 पाई/6 इंटू 10⁻⁻7, और माइनस ये था कितना पाई इंटू 10⁻⁻7। ध्यान दीजिएगा 20/6 -1 पाई इंटू 10⁻⁻ कितना -7, LCM हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 20 - 6 पाई इंटू 10 का पावर -7, यानी कि ये हो गया कितना, 20 में से 6 गया तो 20 में से 6 गया तो 14/6 पाई इंटू 10 का पावर कितना -7 टेस्ला। 2 से काट भी दो, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, यानी कि जो फाइनल आंसर हो जाएगा B नेट का, ये फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 7/3 पाई गुने 10 का पावर -7 टेस्ला। डायरेक्शन कैसा रहेगा, इनवर्ड। बात समझ में आया कि नहीं आया, हाँ काटो, काटना तुम घर पे, क्या बोले डायरेक्ट